इन दिनों हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है। जिस भी दुकान पे चले जाइए, जिस भी चाय के नुक्कड़ पे चले जाइए, टेलीविज़न चैनल उठा के देख लीजिए या फिर कोई अखबार उठा कर देख लीजिए, हर जगह आपको हिंदू मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर डिबेट होती हुई दिखेगी। हिंदुओं ने ये किया, मुसलमानों ने ये किया। कुछ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जो कुछ बहुत परम ज्ञानी हैं वो ये कहते हैं कि दरअसल हिंदू मुस्लिम के मुद्दे जो हैं, ये सारे के सारे बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये जो हैं निक्कर वाले लोग, ये लोग हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो देश के मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं, ध्यान बटाना चाहते हैं, इसलिए वो हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये भारत के परम ज्ञानी कहते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन क्या कोई भी सरकार ये चाहेगी कि उसके राज्य में, उसके शासन में महंगाई बढ़े? आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इसी देश में सिर्फ प्याज, महंगाई छोड़ दीजिए, प्याज के दाम बढ़ने के कारण यहाँ पर दो सरकारें चली गई। प्याज के दाम बढ़े थे, और उस देश में जहाँ पर प्याज के बढ़े दाम के कारण लोगों की सरकार चली जाए, किसी पार्टी की सरकार चली जाए, किसी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाए, क्या उस देश में कोई भी सरकार महंगाई बढ़ाने का रिस्क जो है ले सकती है? कतई नहीं। कोई सरकार नहीं चाहती कि उसके शासन में महंगाई बढ़े, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं, कुछ आर्थिक कारण होते हैं, वैश्विक कारण होते हैं। तो महंगाई इस वक्त बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बेरोजगारी भी हम देख रहे हैं कि लगातार बढ़ रही है। अब कौन सी सरकार चाहती है कि बेरोजगारी बढ़े? जाहिर सी बात है, हर सरकार चाहती है, हर देश चाहता है कि उसके युवा रोजगार जो हैं उनके पास हो, अच्छे से काम करें, देश की ताकत बने, देश की अर्थव्यवस्था में हिस्सा बटाएं। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि अभी अब से कुछ देर पहले ही मैंने सुना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहन भागवत, उन्होंने आबादी को लेकर एक बयान दिया। उन्होंने बहुत सही बात की। उन्होंने कहा कि आबादी तो जानवर भी बढ़ा लेते हैं, खाने का काम और आबादी बढ़ाने का काम तो जानवर भी कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो उन्होंने इतना कहा था, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी टूट पड़े। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये आबादी जनसंख्या नियंत्रण की बात बेमानी है। अगर आप रोज़गार दीजिए, रोज़गार के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए जनसंख्या का सवाल उठाया जा रहा है। पर सवाल तो असली ये है कि क्या बढ़ती आबादी और रोज़गार का कोई संबंध नहीं? असदुद्दीन ओवैसी जी से कोई पूछिए कि क्या बढ़ती आबादी और रोज़गार का कोई संबंध नहीं? अरे बाबा, आपके पास नौकरियां सीमित हैं, आपके पास स्कूल कॉलेज सीमित हैं, लेकिन आपकी आबादी अगर असीमित तरीके से बढ़ती जाएगी तो कितने लोगों को रोज़गार दे देंगे? आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख नौकरी हैं, लेकिन नौकरियों की चाह रखने वाले और जो उम्मीदवार हैं उनकी संख्या 1.5 करोड़, 2 करोड़ लोग है। तो फिर आप कैसे सबको नौकरी देंगे? तो नौकरी का, रोज़गार का, संसाधनों का आबादी से सीधा संबंध है। फिर ये कहना कि आबादी का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि बेरोज़गारी की आप बात नहीं करना चाहते, निहायत ये मतलब मैं कहूँगा कि ये बेवकूफ़ाना अंदाज है हमारे असदुद्दीन साहब का। लेकिन मैं इस मुद्दे पर नहीं आ रहा। आबादी पर मैं किसी दिन बात करूँगा, ज़रूर बात करूँगा। लेकिन मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम जो हो रहा है उसको लेकर जो सवाल उठाते हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। ठीक बात है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। क्यों बार बार हिंदू मुस्लिम है? और कभी कभी ऐसा लगता है कि आमतौर पर जब आप टीवी चैनल चलाते, कभी कभी लगता है वास्तव में कि हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू मुस्लिम पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? बात ज़रूर होनी चाहिए। 2 बड़े कारण मैं आपको बताता हूँ कि इस मुद्दे पर, हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बात और चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। पहली बात है, मत भूलिए कि भारत का जो विभाजन 1947 में हुआ वो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर ही हुआ। अगर हिंदू मुस्लिम कोई मुद्दा नहीं होता तो भारत का विभाजन क्यों होता? भारत तो पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों होता आज? अगर हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा नहीं होता तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है। मुसलमानों ने अपने लिए, जब उनकी आबादी एक जगह बहुत बड़ी, तो उन्होंने कहा विभाजन के समय कि हमें अपने एक अलग देश चाहिए। और उसके बाद हिंदू मुस्लिम के कारण ही तो लगातार देश में आज़ादी के बाद दंगे होते रहे, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों की जान गई। तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? और फिर उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए
अभी हाल ही में क्या हुआ, अभी हाल ही में जैसे ही बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता जो हैं नुपुर शर्मा, उन्होंने एक टेलीविज़न डिबेट में एक विवादित बयान दे दिया, तो उसके बाद सड़कों पर जाहिल मुसलमानों की, मैं जाहिल मुसलमान कह रहा हूँ, जाहिल मुसलमानों की फ़ौज सड़कों पर उतर आई और नारे लगाने लगी, गुस्ताख रसूल की क्या हो सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और ऐसे जाहिल भी हैं जिन्होंने सर तन से जुदा का काम शुरू कर दिया। ऐसे जाहिल मुस्लिम हैं, आपने देखा। तो हिंदू मुस्लिम पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? अरे टेलीविज़न डिबेट में अगर किसी ने कुछ कहा तो आप उसका जवाब तर्क से दीजिए, सर तन से जुदा से नहीं। आपको वो चीज़ ख़राब लगी तो आप उसके खिलाफ कानूनी संवैधानिक रास्ते अपनाइए, सर तन से जुदा की बात मत कीजिए। तो इस सर तन से जुदा के नारे लगाने वाली भीड़ देश के अलग अलग शहरों में निकल आई, तो क्या फिर हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होगी? ज़रूर होगी। और उससे भी बड़ा कारण कि भारत में हिंदू मुसलमान की बात क्यों हो, वो कारण क्या है? वो कारण ये है कि अभी बिहार शरीफ में 11 जुलाई को बिहार शरीफ में बिहार की पुलिस ने बाकायदा पुख्ता सूचना मिलने के बाद फुलवारी शरीफ में छापा मारा, और उस छापा मार जब कार्रवाई हुई उसके बाद वहाँ पर 2 आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए, 2 आतंकी मॉड्यूल पकड़े गए, मोहम्मद जलालुद्दीन और एक और मुस्लिम व्यक्ति जो है वो आतंकी पकड़ा गया। ये मोहम्मद जलालुद्दीन कौन है? ये मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर था, वहाँ से रिटायर हुआ। और दूसरा आतंकी कौन है इसका साथी? दूसरा आतंकी वो है जो पटना के गांधी मैदान में जो बम धमाके हुए थे, आतंकी घटना हुई थी, उस आतंकी घटना में जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया उसका भाई है। ये 2 आतंकी जिनके संबंध पीएफआई और एसडीपीआई से बताए जा रहे हैं। पीएफआई कौन है? सिमी जैसे आतंकी संगठन, मुसलमानों का संगठन सिमी था जो दरअसल आतंकी संगठन निकला, उस पर भारत में प्रतिबंध लग चुका। और पीएफआई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अगेन मुसलमानों का एक संगठन है जो लगातार देश में जगह जगह दंगे जो हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है देश में, उसके पीछे पीएफआई का हाथ बताया जा रहा है। पीएफआई को सिमी का एक बदला हुआ रूप बताया जा रहा है। तो इन दोनों आतंकियों के जो आतंकी मॉड्यूल थे, इन दोनों के संबंध जो है पीएफआई और एसडीपीआई से निकले। एसडीपीआई पीएफआई के एक पॉलिटिकल विंग है जो चुनाव भी लड़ती है बाकायदा केरल में। और दरअसल ये जब छापे मारा, इन 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, तो बड़ी बात जानते हैं क्या सामने आई? बड़ी बात जानते हैं, बड़ी बात जो सामने आई वो ये सामने आई कि दरअसल ये दोनों आतंकी मॉड्यूल जो हैं, जो बेरोज़गार और जो अनपढ़ जाहिल किस्म के जो मुस्लिम युवक हैं, उनको ये आतंकी ट्रेनिंग दे रहे थे। सोचिए, एक झारखंड पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा जिसको हथियार चलाना आता होगा, सब कुछ आता होगा, वो इन जाहिल गवार जो अनपढ़ जो मुस्लिम हैं उनको वो आतंकी बनने की ट्रेनिंग देते थे, उनको भड़काते थे कैसे देश विरोधी काम करना है। और मार्शल आर्ट के नाम पर पे इनको आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही थी। और उससे भी बड़ा तथ्य जो सामने आया वो ये कि जब इस छापे फुलवारी शरीफ में जब बिहार की पुलिस ने छापामारी की, तो जो कुछ दस्तावेज सामने आए हैं, उन दस्तावेजों से बात सामने आती है कि 2047 तक इन आतंकियों का लक्ष्य क्या है। पीएफआई और एसडीपीआई से जुड़े हुए आतंकियों का लक्ष्य क्या था कि 2047 तक भारत को इस्लामी राष्ट्र, इस्लामी देश बनाना है। इस्लामी देश साल 2047 तक बनाना है। सोचिए क्या मंसूबे लेकर ये काम कर रहे हैं। तो भारत में एक मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा अगर भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाने की काम करेगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश तो उन्होंने ले लिया, भारत के एक हिस्से को इस्लामी देश बना दिया, अब बचे हुए भारत को भी ये इस्लामी मुल्क बना देना चाहते हैं। तो जब भारत में एक बड़ी तादाद में ऐसी सोच के लोग हैं जो भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भारत को एक मुस्लिम देश बनाना चाहते हैं, तो फिर हिंदू मुस्लिम पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो भारत को इस्लामी देश बना देना चाहते हैं? कौन लोग हैं जो इनको भारत की सनातन संस्कृति से, भारत की परंपराओं से इतनी चिढ़ है कि वो सनातन संस्कृति को, हिंदुओं को यहाँ देखना नहीं चाहते? और मैंने पहले भी आपको बताया था अपने वीडियो में कि याद रखिए, भारत के जिस हिस्से में, कश्मीर से शुरू हो जाइए, उसके बाद आप पूरे देश में नक्शा उठाकर देख लीजिए, जिस हिस्से में हिंदू अल्पसंख्यक हुआ है, कमज़ोर हुआ है और मुस्लिम आबादी वहाँ बढ़ी है, डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहाँ पर भारत से अलग होने की मांग उठने लगी है, एक अलग देश बनाने की मांग उठने लगी है, शरिया कानून लागू करने की बात होने लगी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि अनपढ़, जाहिल और गंवार किस्म के जो मुस्लिम है वही शामिल हैं। हामिद अंसारी के बारे में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं।
लेकिन एक बात हामिद अंसारी के बारे में जो मैं अपनी पिछले वीडियो में नहीं बता पाया था, और वो बहुत ख़तरनाक बात है, वो ये है कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, अभी है कौन है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड? एक NGO है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसे कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने बनवाया था। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है, ये वही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जिसने 3 तलाक के मुद्दे पर देश की अदालत में कहा था कि औरतों के पास बुद्धि कम होती है, इसलिए उनको तलाक का राइट नहीं मिलना चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये कहा कि देश के हर ज़िले में शरिया अदालत होनी चाहिए, जो शरिया के अनुसार चले, इस्लामी अदालत होनी चाहिए, शरिया अदालत होनी चाहिए। और हामिद अंसारी जो कि एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, उन्होंने इस शरिया अदालत की, भारत के हर डिस्ट्रिक्ट में एक शरिया अदालत बनाने की मांग का समर्थन किया। तो चाहे वो जाहिल मुस्लिम हो या फिर दरअसल हामिद अंसारी जैसे पढ़े लिखे, जिसको देश ने इतना कुछ दिया, ऐसे मुस्लिम हो, एक बड़ी तादाद में मुसलमानों का एक हिस्सा है जो भारत को इस्लामी देश बना देना चाहता है। तो आखिर इस सोच के खिलाफ बात क्यों नहीं होनी चाहिए? इस सोच के खिलाफ बात ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन चर्चा की तरह से हो। वो अलग विषय है कि चर्चा ऐसी हो जिसमें जो सार्थक चर्चा हो, सिर्फ भड़काऊ चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसी चर्चा जो समाधान की बात करे, ऐसी चर्चा जो दरअसल एक अच्छे माहौल में बैठ करके राइट माइंडेड पीपल के बीच हो। वो एक अलग विषय हो सकता है, उसमें मैं किसी दिन बात करूँगा। आबादी के मुद्दे पर भी बात करूँगा, क्योंकि आबादी से डेमोग्राफी चेंज और जनसंख्या संतुलन का मुद्दा जो है, वो भी भारत को इस्लामी देश बनाने की सोच की तरफ ले जाता है। तो इसलिए हिंदू मुस्लिम पर अगर बात हो रही है तो उससे भागिए मत। आप महंगाई पे बात कीजिए, बेरोज़गारी पे बात कीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू मुस्लिम पे बात नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर भारत को बचाना है, एक और पाकिस्तान नहीं बनाना है, तो आपको ये जो मुस्लिम समाज में जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो भारत को इस्लामी देश देना चाहते हैं, उनकी मानसिकता पर आपको लगातार प्रहार करना पड़ेगा, लगातार इनको एक्सपोज करना पड़ेगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम बार बार हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों पर सार्थक चर्चा, सार्थक बहस करते रहें। आज के लिए इतना ही। आपको मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगे तो फॉरवर्ड ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार।